आपकी जे किशोर अवस्था, जे कमसनी, नंगे पांव आप इस जंगल में कहां फिर रहे हैं? आपके चेहरे से तेज बरस रहा है, आपकी सूरत चांद सितारों को शर्माती है। भले ही आप मुझसे छिपाए, मगर मेरे चोले में जो बोल रहा है वह कहता है कि आप मनुष्य नहीं। कहिए, कहां से भूले भटके आ रहे हैं? आपकी ये दशा क्यों? सबब इरादा कहां का है? मित्र जी, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। ये लक्ष्मण मेरे भाई, पिता वचन और माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 बरस के लिए वन में आई। जनक नंदिनी वैदेही साथ थी। कोई रावण उन्हें पंचवटी से हटे ले गया। हम उन्हें ढूंढते ढूंढते इधर आ निकले। अब आप बताइए कि आप कौन हैं? आपका दास हनुमान प्रभु, आपका दास हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। अहो भाग्य, जिन चरणों के लिए जे नयन तरस रहे थे, वह चरण अपने आप सामने आ गए। महाराज, आप मुझ पर हाथ रखिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज हनुमान के बागे उगले हुए, आज महावीर का सितारा आग पर है। महारानी जानकी को मैं जमीन खोद कर निकाल लूंगा। महाराज, मैं तो आपका दास हूं ही, मगर आप मुझे अकेला मत समझिए। राजा सुग्रीव भी आपका साथ देंगे। वह बाली का भाई है, भाइयों भाइयों में लड़ाई है, इसलिए उसे भी आप जैसा शूरवीर चाहिए था। चलिए, मेल मिल गया। सुग्रीव? सुग्रीव कौन? राजा बाली का भाई। कौन बाली? कहाँ का राजा? वानरों का सरताज और कंपासुर का राजा। मगर भाइयों भाइयों में लड़ाई का सबब? बाली की जबरदस्ती और ताकत का घमंड। क्या वो सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं, दोनों की ताकतें कांटों पर तुली हैं, मगर वरदान है कि कोई भी बाली को चित नहीं कर सकता। वो वरदान क्या? बस यही कि मुकाबिल का आधा जोर उसकी ताकत में शरीक हो जाए। मगर आपस में बजाय फसाद? द्विवेदी राक्षस की जंग। जंग का खानगी फसाद से क्या ताल्लुक? जरा तशरीह कीजिए। द्विवेदी राक्षस ने शिकस्त खाई, पहाड़ की कतरों में छिपकर उसने अपनी जान बचाई। बाली ने पीछा किया, सुग्रीव ने उसका साथ दिया। 1 माह की बुनियाद मुकर्रर कर सुग्रीव को बाहर छोड़ा
और खुद कंदुआ में जाकर राक्षस का सर फोड़ा। जब कंदुआ से खून बहा, सुग्रीव वहीं ठहरा रहा। महीने तक राह देकर घर वापिस आया। अहले खानदान को ये वाक़या सुनाया। हर किसी को बाली की मौत का यकीन हुआ। हर शख्स इंद्रोगीन हुआ। सुग्रीव को तख्त पर बिठाया और अंगद को युवराज बनाया। अंगद कौन? बाली का बेटा। हाँ, तो फिर क्या? बस कुछ दिनों बाद बाली वापिस आया। सुग्रीव को तख्त पर देखकर चीखा, चिल्लाया, उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। बड़ा हठधर्मी है। बेचारे सुग्रीव का कसूर क्या था? मैं तो सुनकर हैरान रह गया। यही नहीं, बल्कि सुग्रीव ने उसकी स्त्री भी छीन ली। ऐसा पाप? छोटी भावे तो बेटी के समान होती है और उस पर भी ये मशरफ रहा। जी हाँ, अब भी ताक में है। वह कहता है कि अगर सुग्रीव को पाऊं तो उसकी बोटियां तक चबा जाऊं। तो फिर यहाँ कैसे बचाओगे? ये जगह तो उसके घर से दूर नहीं। वह जहां नहीं आ सकता। वो क्यों? वरदान किसका? मातंग ऋषि का। वो वरदान क्या? बस यही कि अगर बाली जहां आए तो जलकर खाक हो जाए। यूं कहिए, लेकिन इसका कुछ तदारक होना चाहिए। जी हाँ, अब आप तशरीफ लाए हैं तो सब काम बन जाएंगे। मैं जरूर सुग्रीव की मदद करूंगा। चलो सुग्रीव से मिलते हैं। आप सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। महाराज ने बड़ी कृपा की, दर्शन दिए। इस शक्ल में शेरानवर्दी का कारण सब हाल हनुमान जी जानते हैं। राजकुमारी वैदेही को फूल कोई रावण हर के ले गया। हम उन्हीं की तलाश में इधर आ निकले। हनुमान जी की बदौलत आपसे मुलाकात हो गई। अरे जरा पीला को पटा तो लाना जो ऊपर से गिरा था। लीजिए महाराज। हाँ, उलझना रख जरा देखो यादव जी से आप यहाँ आ गए हैं तो समझ लीजिए सब काम बन जाएंगे। मैं अपने काम पर मदद के लिए तैयार हूँ। मैं कैसे सब्र करूं? आप भी तो मुसीबत में हैं। फिर कहिए कि क्या हल हो? मैं जानता हूँ आप पराक्रमी सब मत हैं। आपके धनुष्मान देखकर मैं समझ गया था कि यूं जंगलों में फिरना ऐसे वैसों का काम नहीं। हाँ, मैं बहुत पराक्रम सब मत हैं। अगर आप मुझे मेरे भाई बाली से छुट्टी दिलाते तो सच कहता हूँ महारानी सीता के लिए जान और कोशिश करूंगा। अगर ये बात है तो कल ही हो जाए फैसला। आपका फरमाना ठीक, मगर डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए।
इससे 7 ताड़ के वृक्ष खड़े हैं, इनको एक ही बांस का शेक डालेंगे। अभी तो निशाना भरपूर। आभार सियापति रामचंद्र की जय। बस हम परीक्षा हो गई, इम्तिहान से जी भर गया। बहुत अच्छा। अब